आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का दौर है और सास बहू के ताल्लुकात को लेकर अजीब अजीब से शख्साने सामने आ रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक किस्म के अलमिए और वाकयात जन्म ले रहे हैं। अभी लाहौर में बूढ़ी सास अनीस बीबी के ही कत्ल का मामला हल नहीं हुआ था, जिस पर उसकी बहू अनीला के मुलविस होने के बारे में केस जारी और सारी है। उनके दामाद और बेटे ने मिलकर उनकी जान ली। तो फिर उसके बाद सानिया जहरा का केस मंजर-ए-आम पर आया। बहुत ही खौफनाक केस था जिसे मारकर लटका दिया गया। वो केस अभी ठंडा नहीं हुआ था कि इससे मुतालिक एक और केस जारा का सामने आया, जिसका बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। लोग अभी इस बारे में मजीद मालूमात जानते रहना चाहते हैं कि अनीका का कत्ल सामने आ गया। ये तो वो वाकयात हैं जो हाई प्रोफाइल बने और सामने आए। ऐसे अनगिनत और भी वाकयात हैं जिनकी शायद कहीं एक आध वीडियो नजर आ जाती है, लेकिन ये इतने तवातर से और इतने ज्यादा वाकयात हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, ये सोशल वर्कर फुरकान शाह साहब एक और वाकया सामने लाए हैं, और ये शेख शौकत साहब है। वो क्या बता रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या जुल्म हुआ, उन्हीं की ज़बानी सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब जो अनीका बच्ची है ना, ये उसके वालिद साहब हैं शेख शौकत साहब। ये मेरी मार्केट के शरीफ तरीन इंसान है। ये आज से 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी जुनेद नामी लड़के से की, जो कि मुगलपुरा के रहशी है। गंज बाजार है इनका। वहां पर साल सवा साल तकरीबन सही चलता रहा, लेकिन ना वो सही इस सेंस में चलता रहा कि हमें ना बच्ची कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उसकी जो फिजिक थी या उसकी जो शक्ल सूरत थी, उससे हमें महसूस होता था कि ये बच्ची ठीक है, अपने घर में ठीक नहीं रह रही। उसके बाद थोड़े अर्से बाद, साल के बाद, 1.5 साल के पीरियड के करीब जुनेद ने मेरी बेटी के थ्रू मेरी बेगम से डिमांड की पैसों की कि कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए। वक्त गुजरा, फिर थोड़ी देर के बाद कि गर्मी बहुत है जी, आप ऐसा करें कि हमारे ऊपर का कमरा हमारा, तो हमें ना एसी नहीं है हमारे पास, वो एसी ले दे। वो उन्होंने वाइफ ने लेकर दिया, बेगम ने मेरी उनको एसी लेकर दे दिया। तो कह हम तो ऊपर बंद पड़े रहते हैं, तो आप ऐसा करें हमें एलसीडी लेकर दे। ये चीजें इंस्टॉलमेंट के ऊपर मेरी बेगम ने उनको लेकर देती थी। फिर उसके बाद भी कि हमारी क्या नाम ना, बच्चों का दूध नहीं है, पैम्पर नहीं है, इस तरीके से ना चलते रहे। ये तकरीबन ये 2.5 साल ये सिलसिला मजीद चला। शेख शौकत साहब भी कारोबारी मसरूफियात के बाइस ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, और जब वो घर पे आते थे तो उनसे टेंशन वगैरह उनकी बीवी शेयर नहीं करती थी, बल्कि ये मसाइल वो खुद हल किया करती थी। यकीनी तौर पर वो एक अच्छी बीवी थी। शायद यही अहलियत उनकी बेटी में भी आई थी कि वो अपना घर बनाना चाहती थी और तमाम मसाइल खुद से ही सॉल्व करने की आदी थी। शेख शौकत साहब क्योंकि दिल के मरीज भी थे, तो उनको ज्यादा टेंशन वगैरह से उनकी बीवी दूर ही रखती थी। वो तमाम मसाइल खुद ही हल करके खुद ही ज़हनी दबाव बर्दाश्त किया करती थी, और अपनी बेटी का घर बसाए रखने के लिए पूरी कोशिशें कर रही थी। लेकिन उनके साथ भी आगे जाकर उनके इस दामाद ने क्या किया, सुनिए, सुनते जाइए। 5 मई को इन्होंने मुझे फोन किया जुनेद ने कि आप ना जरा मुगलपुरा थाने में आना, हमें काम है वहाँ पे, कोई मैं किसी मसले में रुका हुआ, फंसा नहीं यहाँ पर। मैं चूंकि जाहिर बात है मेरा दामाद है, मैं फौरी बाइक लेके वहाँ पे पहुंचा, तो वहां पर ये लोग नहीं थे। मुझे मेरे घर से इन बिटवीन फोन आता है, मैं उस वक्त थाने में मौजूद था, कि पापा ये मेरी बड़ी बेटी जो है मदिया, उसने मुझे फोन करके कहा कि पापा ये लोग ना यहाँ पर आए हैं और हमें मार रहे हैं। उसमें कौन कौन मैंने पूछा है, तो जुनेद था उसमें, उसकी वालदा थी, उसकी यही दोनों बहनें थी, और एक लड़का उनके साथ और था। इन्होंने मेरी बेगम को, मेरी बच्ची को ठुकों से मारा, बुकों से मारा। उसके बाद ना ये लोग वहां से भाग गए। मैंने ये जो वहां पर बातचीत हो रही थी, मैंने जो वहां पे सही था उसको मैंने सुनाई। मैंने कहा ये आवाज सुने, देखे मेरे घर में, मुझे यहाँ बुला के मेरे घर में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं घर पहुंचा हूँ तो मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने फौरी जाके ना डॉक्टर से रजू किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये हम इस तरह नहीं ले सकते केस, आप इनको सर्विस हॉस्पिटल ले जाएं। सर्विस हॉस्पिटल गए, उन्होंने उनका चेकअप किया, वो तस्वीरें वगैरह बनाई, उन्होंने एक्सरे लिए उन्होंने। उसके बाद ना मैंने ना क्या नाम 2 दिन के बाद मेरी बेगम की डेथ हो गई। एप्लीकेशन मैंने दी थाना मिल्क पार्क में। 8 तारीख को मेरी वाइफ की डेथ हुई। 10 तारीख को मैं वहां पे पहुंच के मैंने बताया कि ऐसे मेरी वाइफ के साथ इन्होंने किया है, ये सिलसिला है वो। उसके बाद मैं जब घर आया वो एप्लीकेशन देके, तो इनके महल्ले से कुछ मोहब्बीर थे, कुछ इसका वालिद था और महल्लेदार थे। इन्होंने हमारे यहाँ महल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मेरे से माफी मांगनी शुरू हो गई कि हमें माफ कर दें, बच्चा है। वो कह रही तारीख थी वैसे छड़ दो तुसी। तो मैंने उस एप्लीकेशन के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी स्लिप मेरे पास अभी भी मौजूद है। जी हाँ जनाब, जिनको समझ नहीं आया वो गौर से सुन ले। शेख शौकत साहब यही कह रहे हैं कि उनकी बीवी को उनके दामाद ने, यानी कि अनीका के शौहर ने इतना मारा कि जख्मों की ताब ना लाकर वो चल बसी। शेख शौकत साहब ने रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन लोगों ने कहा कि माफ कर दो क्योंकि तुम्हारी बेटी का घर बस जाएगा। तो अपनी बेटी का घर बसाए रखने के लिए उन्होंने शिकायत वापस ले ली। शिकायत आगे बढ़ी ही नहीं। वाइफ हो जाने के बाद ये बच्ची को मेरी बीवी के जनाजे पर नहीं लेकर आया, ये सुनो पे नहीं लेकर आया। कब्र पे आज तक मेरी बेटी वहां पे, उसको पता नहीं थी मेरी माँ की कब्र कौन सी है, वो नहीं लेकर आया। इन बिटवीन मेरी बेटी एक दिन ना वहां से किसी तरीके से भी नजर चुरा गई, जिस तरह भी वो वहां से मेरे घर आ गई। घर में आई तो मैंने पूछा क्या बात है, कल पापा इस तरीके से मुझे मारते हैं दिन रात। तो मैं ना क्या नाम आपके पास आई, मैं बेटे क्यों मारते, कहते वो पैसों का तकाजा करते हैं। अब ये बात मुझे अब पता चल रही है, जो मैंने पहले कहा कि ये एसी भेजा है और एलसीडी भेजी है और बिजली के इनके बिल देती रही है, बच्चों के दूध पैम्पर, ये मुझे अब पता चल रहा है। क्योंकि मेरी बेगम मेरे से बालातारी ये सारे काम करती रहती है कि बच्ची बसी रहे, इसको कुछ ना गए वो।
तो इसने मेरे दामाद ने बच्ची के खिलाफ पर्चा करवा दिया थाना हरबंसपुरा। वहां पर इसने पर्चा FIR कटवाई कि मेरी बेगम जो इसको कोई अगवा करके ले गया। उसका फिर क्या नाम मिलत पार्क थाने वाले वहां पर पहुंचे, पुलिस वहां से वो फिर मेरे घर पर आए। मैंने उनको बताया कि बच्ची मेरे पास है। उसको लेकर फिर मैं गया कैंट कचहरी, वहां से उसको मैंने बच्ची का बयान दिलवा के पर्चा कैंसिल करवाया मैंने। फिर वहां पे उन्होंने डिमांड रखी कि जी हमें ना पैसे दो, हमें पैसे। ये पैसे मानता रहा, मैं भी थोड़े बहुत कुछ दे देता था। कि जब सास को यानी कि शेख शौकत की अहलिया को इस सफाक और जालिम शख्स ने कत्ल कर दिया, तो फिर ऐसे खतरनाक शख्स के साथ अपनी बेटी का घर बसाए रखने की क्या वजह थी? और जब वो मैके आई डर के मारे भागकर, तो उसने उल्टा अगवा का पर्चा कटवा दिया। तब भी इन्होंने बर्दाश्त किया, जाके पर्चा कैंसिल करवाया। और उसके बाद आगे सुनिए कि ये जालिम शख्स नशे की लत में भी था, और ना सिर्फ खुद नशा करता था बल्कि उनका कहना है कि वो इसका कारोबार भी करता था। ये आइस का नशा भी करता था। ये मुझे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उनके साथ इतना बड़ा सदमा हुआ है। ये आइस बेचते भी है, इसका भाई खुरम भी, और ये भी, और आइस पीते भी है। और हमारी जो है ना हुकाम बाला से जो मेन दरखास्त है वो ये है कि हमारी तफ्तीश उस इलाके से चेंज कर दी जाए। इनका वहां पे एक नेटवर्क है, क्रिमिनल गैंग है। हमें सबसे नजदीक लगता है CIA इचरा। हमें CIA में हमारी तफ्तीश चेंज कर दी जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। और हुकाम बाला से मैं शेख साहब की वसाता से बात कर रहा हूँ कि ये इल्तमास है कि ऐसे तमाम केसेस में इनकी बच्ची सारा, उम्मे कलसूम, ये जो ताजा वाकया था, ये वापस नहीं आ सकती। अगर ऐसे केसेस में 780 लगा दी जाए और इनको करार वाकई सजा मिल जाए तो आइंदा से इस तरह का कोई जुर्म नहीं होगा। उसको वो बच्ची जिस्म के ऊपर उसके ना निशान होते थे। अब वो कपड़े पहने में नहीं पता चलता था, चेहरे पे जो निशान थे वो बकायदा मेकअप करके आती। लेकिन मेरी जो बेटी है ना, बड़ी बेटी, उसको वो सारी बात बताती थी कि ऐसे ऐसे बात है। वो उनकी उसकी मैं तस्वीर उतार लेती थी जख्मों की ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये ना चंद दिन बाद ना मेरे बेटे को इसने फोन करके बुलाया अपने घर, एक ही मेरा बेटा है, कि ना यार आना, बहन तुम्हें उदास है, तुम्हारा वो पूछ रही है, ये है वो। बेटा मेरा चला गया वहां। इन्होंने उसको बिठा दिया अपने घर में, बिठा के कहते हैं कि अपने बाप से कहो कि 1.5 लाख रुपए लेकर आए, 3 मोबाइल हमें चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक मेरी माँ को चाहिए और एक मेरे बाप को चाहिए। 3 मोबाइल लेकर आए और उसके बाद तू यहाँ से जाएगा, तू नहीं जाएगा यहाँ से। अब हमें कैसे पता चलता है कि मेरे बेटे ने वहां से मैसेज किया, SMS किया मेरी बेटी को कि पापा से कहो कि पुलिस लेके यहाँ पर आए इसके घर। मैं यहाँ से गया मुगलपुरा थाना, वहां से मैंने पुलिस ली, साथ पुलिस लेके मैं इनके घर गया हूँ। इन्होंने दरवाजे बंद करके ऊपर से ना ये गालियां गुलियां देते रहे। पुलिस के सामने ये सारा वाकया हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने ना इनसे कहा दरवाजा खोला। दरवाजा नहीं इन्होंने खोला, एक इनके महल्ला का था, उसका नाम है सुहेल। उसने दरवाजा खोला, खोलने के बाद ना वो बाहर आया दूसरा, तो पुलिस ने ना सुहेल को पकड़ लिया। इसके पीछे ही मेरा बेटा भी एकदम ना वहां से उनके घर से बाहर आया, मतलब बाजियाब हो गया बेटा ना। तो ये जुनेद ने मेरी बेटी को, जो उसकी बीवी है, उसको कहता है कि इनसे कहो कि मुझे पैसे दो और यहाँ से चले जाओ, और क्या नाम मेरा घर ना तबाह करो। मुझे वो बेटी मेरी कहने लग पड़ी कि पापा आप यहाँ से चले जाए, और मैं बहुत मुश्किल में, आप चले जाए यहाँ से, आपकी मेहरबानी, आप चले जाए। मैं पुलिस को लेकर वापस आ गई। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने कम से कम बेटे को तो बचा के लाऊं वहां से। फ्रेंड्स, शेख शौकत साहब की स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि अनीका दरअसल खुद भी नहीं चाहती थी कि उसके जालिम शौहर के खिलाफ एक्शन हो, और वो किसी भी सूरत में अपना घर बसाए रखना चाहती थी। तो उसने अपने वालिद को भी चले जाने को कहा, और उसकी वजह थी वो छोटी बच्चियां जो पैदा हो चुकी थी, और अब उनके पैदा होने के बाद जालिम जुनेद ब्लैकमेल करता था और उन्हीं के खर्चे के बहाने बार बार पैसे मंगवाता था। पैसे ना दिए जाएं तो बहुत ही शदीद किस्म का तशद्दुद करता था। ये 2.5 साल से कर रहा था, तो तशद्दुद करता था। ये मुझे नहीं पता होता था कि ये तशद्दुद कर रहा है। मुझे पता चला ये जब मेरी वाइफ फोट हुई है उसके बाद, क्योंकि वो जो भी डिस्कस करती थी अपनी माँ से करती थी। मुझे वो नहीं, मैं सुबह काम पे आता था, रात को घर चले जाता था, सो जाता था, सुबह उठे फिर काम पे आ गए। वो मेरी बेगम मेरी उनको बहुत भरती रही है। उनकी कॉमेडियां इन्होंने कहीं डाल ली कि हमने वहां से पैसे ले लिए, आपकी कॉमेडियां दें। वो वहां पे भी कॉमेडियां नहीं देती थी। इस वक्त मैं अपने बच्चे को वहां से लेकर आ गया हूँ ना, वो उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया। जब मेरी बेटी 8 माह के बच्चे से हामला थी, उसका बच्चा उसके पेट में मर गया, हमें नहीं इस चीज का पता। वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया। वहां पे जिस वक्त उसको डॉक्टरों ने वहां पे क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा बहन भाई कोई तो होगा। उसने कहा सीरियल नंबर मिला दो। वो नंबर, ये तमाम मेरे पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। तो डॉक्टर का फोन आया, वो कहेंगे कि मेरी बेटी के नंबर के ऊपर क्या मदिया बोल रही है। मैं अभी आपको सुना भी दूंगा, दे भी दूंगा आपको इसको ना। उन्होंने कहा जी मैं मदिया बोल रही हूँ, अपनी बहन से बात करो। बहन से बात करी, उसने कहा कि मेरा ना बहुत बुरा हाल है, मुझे इस्त्रियां लगाई हुई है, मुझे राड गर्म करके लगाए हुए हैं, और मेरा बच्चा जो है वो इसने ठुडे मार के मार दिया मेरा बच्चा। अब डॉक्टर, उसने कहा कि मुझे उसका पता बताओ, हॉस्पिटल कौन सा है, मैं वहां आती हूँ। कि नहीं मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो डॉक्टर ने उससे टेलीफोन ले लिया। टेलीफोन लेके कहेंगे तुम कैसे माँ बाप, कैसे बहन भाई हो। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको ये दूंगा, तफसील दूंगा इसकी पूरी, कि तुमने तुम्हारी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है। तो तुम उसको, वो कह रहे हैं हमें पता नहीं, आप हमें बताएं कि कौन सा हॉस्पिटल है, वहां पे आ जाते हैं आपके पास। नहीं हम नहीं बता सकते, हम बड़े डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि ये पुलिस केस है तो हम इसको बड़े उस हिसाब से देख रहे हैं। हमारा 30 साल हो गए हमें ये हॉस्पिटल चलाते हुए। 30 साल के अंदर कभी हमने ऐसा पेशेंट नहीं देखा कि इसका जिस्म हीलो नील हुआ है, स्त्रियां लगी हुई है, डॉक्टर की भी अल्फाज है, और राड लगे हुए हैं इसको। इतने में वो टेलीफोन हमारा बंद हो जाता है। सॉरी, उसी दिन रात को कोई तकरीबन 1-1:30 बजे मेरे घर में पुलिस आ जाती है।
मेरा बेटा इत्तेफाक से इस्लामाबाद गाड़ी हमारी थी, उसके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया हुआ था। पुलिस आ जाती है कि जी मैं रात को 1:30 बजे जिस गेट खटखटाया, जैसे खटखटाते हैं पुलिस वाले, आप सबको पता है। मैं नीचे उतर के गया, जाके मैं दरवाजा खोला, वो एकदम ऊपर भागे, गए उनके पास थी, ऊपर जाके उन्होंने कमरों में इधर उधर तलाश कर, मैं भाई हुआ क्या हुआ क्या? वो कहने लगे आपके बच्चे ने ना इस तरह आप अपनी बहन को मारा और मैं उसका बच्चा जो है ना वो मर गया। उन्होंने वहां पे FIR कटवाई, उसका उसमें दफा लगाई उन्होंने 338C। नेक्स्ट डे मेरा बेटा आया, मैंने उसकी जमानत करवाई, जमानत करवा के ना फिर ऐसा मलेदार सारे इकट्ठे हुए, ये सारे करके ना वहां पे कलीमुल्लाह साहब उनके कुछ चेयरमैन इलाके के, उन्होंने बना के ना उन्होंने ना एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बच्ची से माफी लिखवा के वो दी, जिससे कि मेरे बच्चे की अबूरी जमानत से कंफर्म जमानत हुई। पुलिस की ये पोजीशन थी कि ये लोग करते हैं शराब का काम, इसका भाई है उसका नाम है खुर्रम, और ये जो आइस होती है इसका काम, ये किसी कोई वहां पे कोई इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं जो कि इनको देते हैं, ये आगे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, उनसे इनका कारोबार चलता है। हमें तो ना बच्ची से मिलने देते थे ना टेलीफोन होते थे। इन बिटवीन मैं 2 दफा पुलिस को लेके इनके घर गया हूँ कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। एप्लीकेशन मैंने दी है, मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन 9 तारीख को, ये 12 तारीख को मेरे खिलाफ पर्चा करवा देते हैं। पुलिस उनके साथ इसलिए मिली हुई थी उस वक्त के पुलिस को ये ना मंथली देते थे। 1 तारीख की रात 10:15 बजे मुझे मेरी बेटी के नंबर के ऊपर मेरी बेटी का फोन आया, जो कि इसने जुनेद ने करवाया कि बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ भी नहीं है, 1.5 लाख रुपया आप भेजो। उसने कहा कि भाई मैं 1.5 लाख रुपया मैं काम करती हूँ, कोई कारोबार करती हूँ, तुम्हें मेरे पास नहीं है, ये भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बेटी मेरी ने उसको कहा मैं नहीं करती थी, आप ना पापा से बात करो जो भी करनी है, क्योंकि बेटी को पहले जब वो करती थी ना तो वो माँ आपस में कोई ना कुछ ये करके उनको भेज देती थी। उसने ये कहकर बंद कर दिया। उसके बाद मुझे 10:25 में मेरे मोबाइल पे एक फोन आता है, तो कहते हैं भाई आप शौकत जावेद बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। आपने अपनी बेटी को ब्याई हुई है वहां पे मुगलपुरा में? मैं कहा जी ब्याई हुई है। यार आप कैसे माँ बाप हो, वो आपकी बेटी को मार देगा, हम उनके हमसाये बोल रहे हैं और उसकी चीखों पुकार की आवाज हमारे पास आ रही है। तो मैंने ये पता नहीं कितनी मुश्किल से आपका नंबर कहीं से ट्रेस करके तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ, हमारा नाम बीच में ना, मैंने कहा यार मैं वहां आ रहा हूँ, मैं आपको फोन करूंगा, आप मेरे साथ वहां पे, मतलब मेरे साथ हो जाएंगे जरा 1 से 2 दिन कि नहीं, आपने आप फोन भी करेंगे तो हम फोन उठाएंगे, लेकिन वो नंबर मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मैं और मेरा भाई हम घर से ऐसे ही एकदम उठ के भाग गए ना, हम एकदम चले गए वहां पे। वहां का दरवाजा नॉक करते रहे, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। एक बच्चा छोटा था, उसने 10-15 मिनट के बाद दरवाजा खोला है। मैं भाग के ऊपर गया हूँ तो वहां मैंने देखा तो वहां पर इसकी जो मेरी बेटी की जो सास है उसने उसके पांव पकड़े हुए थे, दोनों बंदों ने हाथ पकड़े थे, जुनेद बेल्ट से उसको मारा था, और जो उसका वो है क्या नाम उसका खुर्रम जोन है, उसके हाथ में डंडा लगा लेके खड़ा हुआ था वहां पर। इन्होंने जब हमें देखा तो नीचे से 2 लड़के मेरे भाई के पीछे आए। मेरा भाई भी सीढ़ियों में था, मेरे भाई को भी उन्होंने पकड़ के धक्के देके नीचे फेंका, मुझे भी धक्के देकर नीचे फेंक गया गली में। वहां जाकर वहां पर लिखा गया उसके ऐसे बैग तो गाली भी देने लग पड़े, और ऐसी बड़ी बदतमीजी हमारे साथ कर काफी देर हमें बिठाया रखा। उसके बाद ना वहां से मैं मेरा भाई मैंने कहा यार उसको काम मिल गया, मैं जल्दी में आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं, तो ये देख के 1 पे कॉल चलाते हैं हम। तो क्या मैं भी इसी तरह आ गया हूँ। वहां से फिर हम घर आए, घर आके ना अपने मोबाइल लिए लेके ना मेरे एक दोस्त है उनको मैंने फोन किया, मैं यार ऐसे बातचीत है मेरे साथ, वो पुलिस नहीं है। वो क्या मैं तो ये बताता हूँ, मैं मोटरसाइकिल लेके फटाफट मुगलपुरा थाने गया हूँ। वहां गया तो वहाँ नसीम SHO है नसीम खान, उन्होंने उनके कमरे में बिठाया, पहले चाहे ये वो, मैं जब वो इस तरह की मेरे साथ सलूक कर रहे थे तो मैं सचिव पर में पड़ गया कि पता नहीं क्या हो गया। मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल करता जा रहा था कि यार मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी ठीक है। वो कहता था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 बजे जाके उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी को ऐसे रात मार दिया। वहां पर मुर्गा खाना से जब बच्ची को निकाला तो ऐसे उन्होंने चेहरा ही मैंने देखा, तो मैं उसके बाद बेहोश होकर गिर पड़ा था वहां पे। मेरे जो 7 दोस्त थे उन्होंने भी उठा के साइड भी किया, बिठाया वहां पे उन्होंने। उसके बाद फिर मुझे खाने लेकर आए कि ये दरखास्त लिख कर देते, मैंने ये दरखास्त हुआ जो भी था इस बार लिख कर मैंने वहां पर दिया। ये रिश्ता कराने वालों ने, कराने वाली होती है ना, उन्होंने रिश्ता करवाया था इस बच्चे का। ये उस वक्त था वहां पे दुबई में, कि वहां पर काम करता है दुबई में। मैंने मेरी भांजी वहां पर होती है, उनको मैंने भेजा, उसने जाके वहां पे देखा कि काम करते हैं, पूछा भी उन्होंने कि हाँ जी यहाँ काम करता है। महल्ले में मैं खुद गया हूँ, मेरी वाइफ भी साथ ही, मेरे एक दोस्त है जमशेद नाम है, वो थे, उनकी वाइफ थी। हम मुख्तलिफ दुकानदारों से हमने पूछा, एक्चुअली ये काम करते हैं दोनों, उनके खिलाफ वहां कोई बोल नहीं सकता। जैसे कि अभी जब मुझे फोन आया, उसने कहा कि हमारा फोन है या हमारी बात ना आप करवाना, आपको छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए कि सब ये कह देते थे ठीक है जी, ठीक है जी, बस इतना कहते थे ठीक है जी, ठीक है जी। मुतमिन हो गया मेरे, ठीक है। अब मैं वहां पे रिश्ता करता हूं। बेटे नसीम खान की हद तक तो सारा काम मेरा सही हुआ है वहां पे। उसके बाद जो अब तफ्तीश हो रही है, जो कुछ हो रहा है, सच बता रहा हूँ कि मैं मुतमिन नहीं, क्योंकि वो मैं कोई सवाल करता हूँ आगे जवाब कुछ दे देते हैं, उसके चले जाते हैं। इसी वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी कुछ भी हो जाए, इसकी तफ्तीश वहां से चेंज करके इस केस में 780 लगाई जाए, दहशतगर्दी की दफा लगेगी तो वो लोग ताकतवर है, क्रिमिनल माइंडेड है। ये शरीफ आदमी है, ये बेटी की वजह से थाने गए, जब भी गए। मेरी कामे वाले से दरखास्त है कि इस केस में, इस तरह के हर केस में, इससे पहले जो है उनमें भी दहशतगर्दी की दफा की जाए और ऐसी लेजिस्लेशन कर दे इस तरह का जब भी वाकया हो उसमें 780 लगे, ताकि मुलजमान को करार वाकई सजा मिले। और मरीम नवाज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी खतून है, बराह करम इसको सीरियसली लें और ऐसी लेजिस्लेशन करें ताकि तारीख में आपका सुनहरे रूप में नाम लिखा जाए। 2 मरतबा मेरे नोटिस में आया कि आपकी बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। दोनों मरतबा मैं थाना मुगलपुरा की पुलिस लेकर, एक दफा जेंट्स पुलिस गई है मेरे साथ, उन्होंने मुझे नीचे ही खड़ा कर देते थे, मुझे ऊपर नहीं लेके जाते थे उनके घर में।
पुलिस वाले ऊपर से आगे नीचे और जी बस देख ले वो ना ताड़ी तीर होते गई गुजरात गई है, चलो जी वापस आ गए। फिर मैंने 15 पे कॉल चलाई, उनके घर के नीचे खड़े हो गए। फिर वहां से लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस ये दोनों को लेकर मैं ऊपर गया। वहां मलेगा वो कलीमुल्ला नाम है उसका चेयरमैन है वहां का, वो भी मेरे साथ ऊपर गए। ऊपर वो मेरे सामने उन लोगों के सामने पुलिस के सामने वो अपना मुझे धक्के देने शुरू हो गए, उतारो थले मुझे उन्होंने नीचे उतार दिया। नीचे आ गए मेरी ताड़ी ठीक है, मैं अपने प्योन में मिलना चाहती। मैं फिर वहां से वापस आ गया। उनके हाथ बहुत मजबूत है, वो मजबूत सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस को पैसा देते हैं। 2 नंबर उनका काम है, उनका तो काम है ना, मेरा तो बेटे काम ही नहीं है। एक जो है हमारा इन्वेस्टिगेटर जिसने मेरे बच्चे का जो इसका बच्चा जाया हुआ था जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसको मैंने 70 दफा कहा मैं यार मेरी बच्ची को यहाँ से बाजियाब करा के अपने पास बुलाओ, उसका इंटरव्यू लो, अकेले में उसका ध्यान ले लो कि वो क्या क्या कर रही है, क्या कहना चाह रही है। वो वहां पे उनके इन्फ्लुएंस में है। और तुसी ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ अपनी कोई ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ कुछ कर दिया ये तो मारता होगा वो। ये उसका नाम है वारिस, उसका नाम वारिस है। उसने मेरे से उसने कथा कलामी कर रहा हूं आपकी, मेरे से उस बंदे ने रिश्वत तक ली है। उसने मेरे से रिश्वत तक ली है उस बंदे ने कि मैं ਤੁਹਾਡੇ आखिर बयान लिख दूंगा। वारिस एसएचओ का नाम उसका, मुगलपुर थाने का ये आईओ क्या होता है ये है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। आप अपनी जान तक दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये मसला ये नहीं कि मेरी बेटी का मसला है, ये इनको सबक इसलिए दिलवाना जरूरी है कि मेरे अलावा जो बेटियां के लोगों की वो बेचारी सेफ हो जाए, उनके ऊपर कुछ जुल्म ना करें। उनको पता है हमने ये किया तो भाई ये सुना यार, सच्ची बात दिल से कर कह रहा हूँ। अल्लाह ताला को अब तो लाल दे तो उसकी नसीब अच्छे रखे। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ओ नहीं हाँ जी, इनके साथ देख लें किस तरह का जुल्म हुआ है। ऊपर से वो लोग उस इलाके के गुंडे हैं या अकेले वहां पे जब इनको आईओ बुलाएगा, इनके पास कौन सी सिक्योरिटी है। इसलिए मेरी हुकाम से दरखास्त है कि इसको नजदीक तफ्तीश कर दें। मैं उनके पैरों में पड़ता था, अपने दिमाग के पैरों में सर रखता था, नहीं यार मेरी बच्ची को ना मारेगा। दारू से आगे पूछे मेरे महल्ले दारू से तेरे घर पे आगे फायरिंग करनी चले जाना। मैं बजाय थाने आने के मुझसे सीधा जाके फिर आज यार मेरी गलती है यार, मेरे बच्चे को 3 दफा इन्होंने घुमा करके अपने पास रखा। 3 दफा बेटे को मेरे पैसे भेजोगे तो भेजेंगे, पैसे भेजे तो भेजा उसने तीनों दफा। ये मेरी बेटी बेगम मेरी करती रही है, अगर वो फोत ना होती मुझे अभी भी पता नहीं चलता। मेरी जान गर्म स्त्रियां करके उसके लगाई हुई थी, रात 8 बार किए हैं गर्म करके। मैं आपको तस्वीरें दूंगा, इन चीजों की तस्वीरें दे दूंगा मैं आपको, मुझे कोई मसला नहीं है। गरम स्त्रियां करके लगाई हुई थी, जिसने गुस्ल दिया उसने भी देखा, रॉड आर पार की हुई थी। शेख शौकत साहब की बीवी को मार डाला, बेटी को भी मार डाला, और अब 2 नवासियां हैं उनकी, वो पता नहीं कहां हैं, उन्हीं जालिमों के साथ हैं। अनीका के पेट में 8 माह की बच्ची थी, उसको भी लाते मार मार के तशद्दुद करके पेट में ही मार डाला। इतने कत्ल। और अब ये जुनैद नामी जालिम सफाक शख्स पुलिस की हिरासत में है। और शेख शौकत साहब को जरूरत है आपके सपोर्ट की, और उन तमाम बापों को जरूरत है, उन तमाम माओं को जरूरत है जिनकी बेटियां शायद बच सकती हैं अगर आप खड़े हो जाएं, इंसाफ मिले और फौरी 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 इंसाफ मिले। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। चिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।